नमस्कार दोस्तों। अगर कोई इंसान 6 फीट से लंबा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं। अगर खुद को इंसान कहलवाना है तो 6 फीट से लंबा होना पड़ेगा। लेकिन कैसी बेदुगी सी बात सुनने में लग रही है। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय से भी ओल्डेस्ट है, यानी कि अरावली माउंटेन रेंज। इस माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा लैंड माफिया और माइनिंग माफिया को सौंप दिया जाएगा, के लिए भी बेदुगी सी डिफिनेशन दी गई। आपको एक बार में विश्वास हो जाएगा क्या? नहीं ना, मुझे भी नहीं हुआ था। मुझे विश्वास तक नहीं हुआ था कि इस प्रकार की डिफिनेशन कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली होगी। यह बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है कि लैंड माफिया और माइनिंग माफिया का अगला शिकार अरावली रेंज बन चुका है। आखिर यहाँ पर क्या मसला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अरावली रेंज एक एंशिएंट माउंटेन रेंज है जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में मौजूद है। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ियों में से एक है। एज वाइज देखा जाए तो हिमालय माउंटेन रेंज बच्चे हैं इसके सामने। ये रेंज मेनली इंडिया का 4 स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होने के बाद राजस्थान में इंटर करती है, फिर हरियाणा में इंटर करती है, फिर दिल्ली में इंटर करने के बाद रायसेना हिल्स पर खत्म हो जाती है। गुजरात से दिल्ली तक की रेंज करीब 692 किलोमीटर लंबी। अब प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंज के लिए एक नई डिफिनेशन एक्सेप्ट की। इस डिफिनेशन का 2 पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। वर्टिकल वाली डिफिनेशन यह कहती है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची उठी हुई है तभी उसे अरावली माउंटेन रेंज में गिना जाएगी। अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर या उससे कम है तो सॉरी भाई, उसे अरावली माउंटेन हिल में नहीं गिना जाएगा। और अगर अरावली हिल नहीं मानी जाएगी तो उसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं होगा। और अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं होगा तो प्रोटेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट वाली डिफिनेशन यह कहती है कि अगर कोई पहाड़ी एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है तभी उसे अरावली रेंज माना जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अरावली माउंटेन रेंज की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची है, बाकी सारी की सारी तो 100 मीटर से छोटी है। इसका मतलब यह हुआ कि 91% पहाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। और अगर अरावली हिल्स कट जाएंगे तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी थार डिजर्टिफिकेशन की। थार डिजर्ट, जिसे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं, ये सिर्फ रेत का ढेर नहीं है बल्कि एक सूखी इलाका है जो राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में है। अब समझने वाली बात यह है कि डिजर्ट एक जगह नहीं है बल्कि एक कंडीशन है और यह अपनी जगह पर नहीं रहता बल्कि आगे बढ़ते रहता है। थार डिजर्ट में तेज वेस्टर्ली विंड्स चलते हैं जो अपने साथ लाखों टन्स बारीक धूल और पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। और अगर कोई इन्हें रोके नहीं तो उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब उपजाऊ जमीन पर रेत की परत बन जाती है तब वहाँ पे डेजर्ट बनने लगता है। आसपास की हवा को भी गर्म बना देता है। जब गर्म हवा उपजाऊ मिट्टी पे पड़ती है तब वहाँ की सारी नमी सोख लेती है। इस पूरी प्रोसेस को ही डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। और अगर अरावली रेंज की 90% पहाड़ियाँ काट दी जाएगी तो दिल्ली के आसपास वाले एरिया को आप डिजर्ट बनने से नहीं रोक सकते। और हमने तो इस एंगल से सोच लिया है, अगर अरावली रेंज नहीं होगा तो हम इंसानों का क्या होगा। और हमने तो कभी इस एंगल से नहीं सोचा अरावली रेंज नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा। और अगर अरावली रेंज को काटा गया तो ना जाने कितने जानवर बेघर हो जाएंगे। और नतीजा ये होगा हर एक जानवर अपने ही जंगल में अपने ही जगह पे कैद हो जाएंगे। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।